हर साल की तरह सावन के पावन महीने में देश भर के लाखों श्रद्धालु भोले के भक्त बनकर कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। इस अनूठे आयोजन में लोगों की आस्था और ऊर्जा देखते ही बनती है। और इस साल यह अवसर और भी खास रहा क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 25वें वर्षगांठ वाले कांवड़ शिविर में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहकर श्रद्धालुओं का उत्साह दोगुना कर दिया। शिविर स्थल पर मुख्यमंत्री के पहुंचते ही वातावरण में जोश की नई लहर दौड़ गई। रेखा गुप्ता ने भक्तों से मुलाकात की, उनके अनुभव सुने और इस पवित्र यात्रा की सफल आयोजन हेतु पूरी टीम और प्रशासन को बधाई दी। उन्होंने शिविर में स्वच्छता, सुरक्षा और चिकित्सा जैसी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और श्रद्धालुओं को भरोसा दिलाया कि उनकी यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और सुविधाजनक रहेगी। रेखा गुप्ता ने कहा कि कांवड़ यात्रा न सिर्फ आस्था का पर्व है बल्कि सामाजिक एकता, सेवा और समर्पण का प्रतीक भी है। उन्होंने कांवड़ियों को जल पिलाया, फल वितरित किए और मंदिर में पूजा अर्चना कर सबके मंगल की कामना की। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस बार प्रशासन द्वारा नई इमरजेंसी सुविधाएं, महिलाओं के लिए स्पेशल हेल्प डेस्क और हर पड़ाव पर मेडिकल कैंप लगाए गए हैं ताकि कोई भी भक्त किसी परेशानी में न रहे। शिविर की सबसे खास बात थी पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश। रेखा गुप्ता ने आग्रह किया कि सभी भक्त प्लास्टिक का उपयोग न करें, कचरा उचित स्थान पर ही डालें और प्रकृति को स्वच्छ रखें। घड़ी की सुइयों के साथ ही श्रद्धालु कांवड़ उठाए, हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते दिखे। मुख्यमंत्री ने सभी के साथ एकता और भाईचारे का सुंदर संदेश दिया। तो साथी भक्तों, कांवड़ यात्रा न सिर्फ हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है बल्कि भाईचारे और सामाजिक सेवा का जीता जागता उदाहरण भी है। दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का उद्देश्य है कि हर साल यह आयोजन पहले से बेहतर और यादगार बनता रहे। यदि आप खुद भी इस यात्रा में भाग लेना चाहते हैं तो प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें, स्वच्छता का ध्यान रखें और दूसरों की मदद जरूर करें ताकि हर किसी की यात्रा मंगलमय हो। और दिल्ली में 374 कांवड़ समितियों को अनुदान देने का काम, सहायता राशि देने का काम दिल्ली सरकार ने किया। और उसके अलावा हर कैंप में पूरी तरीके से बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं, शौचालय, सफाई कर्मचारी, हर तरीके से हमने दिल्ली के कांवड़ कैंपों को सुसज्जित किया। दिल्ली के सभी बॉर्डर पे स्वागत द्वार लगाए गए। पूरी दिल्ली में बेहतर सुविधाएं कांवड़ियों के लिए हो, उसकी तैयारी की गई। और स्वयं हमारे सभी विधायक, सभी मंत्री और मैं स्वयं एक एक कैंप में जा करके समितियों से बातचीत कर रहे हैं कि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ताकि अगली बार इससे भी बेहतर हम काम कर सकें। और एक चीज और कहना चाहूंगी, मेरे पास कुछ सुझाव आया था कि ये जो कांवड़ समितियों के लिए सहायता राशि है इसको थोड़ा बढ़ाया जाए। इसको भी हम बढ़ाने वाले हैं। साथ ही दिल्ली में 5 लाख कांवड़ियों को हम एक एक गंगा जल की डोलची और जूट के बने हुए थैले भी देंगे ताकि दिल्ली में पर्यावरण की रक्षा के लिए इस पूरा भोले जितने हैं उन सब का समूह इसमें जुड़ सके। तो दिल्ली सरकार की ओर से 5 लाख जूट बैग और 5 लाख डोलचियां कल से वितरण होना शुरू होगी। आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, जो तन मन और धन के साथ में भोलों की सेवा कर रहे हैं। और हम सब मिलकर के दिल्ली में एक सौहार्दपूर्ण और बहुत ही सुंदर भोले का स्वागत करने के कार्यक्रम बनाएंगे। हम स्वयं एक एक कांवड़ शिविरों में जाकर के उन्हें चेक करेंगे।